तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। लास्ट वीडियो में हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में। क्लियर है? तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो डेफिनेटली उसको देख लीजिए। उसमें हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में कौन से तीन चीजें आती है? पहला आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, सेकंड आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट और थर्ड नंबर पे आता है मोरल सुएशन। तो इन तीन इंस्ट्रूमेंट्स को हम वही जो मैंने आपको पिछले वाले बताया था कि हमारी इकोनॉमी में कभी कभी मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है, और कभी कभी मनी सप्लाई कम हो जाती है जिसके कारण डिफ्लेशन क्रिएट हो जाता है। तो उनको ठीक करने के लिए हमारी जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करता है। तो सबसे पहले देखते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में सपोज हम एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। एक पर्सन है, उसने होम लोन लिया 25 लाख रुपीस का, इससे बैंक से। अब बैंक से होम लोन लिया तो बैंक ऐसे ही तो पैसा देगा नहीं, उसके बदले में क्या लेगा? सिक्योरिटी लेगा। तो वो सिक्योरिटी थी उसके घर की। जो उसका घर है वो उसकी क्या है? सिक्योरिटी। उसने वो घर दे दिया। क्लियर है? अब उस घर की कीमत कितनी है? 30 लाख रुपए। लेकिन बैंक उसको लोन दे रहा है कितने का? 25 लाख का। तो बीच का जो गैप बच गया वो कितना है? 5 लाख रुपीस। इसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। यानी कि जितने की हम सिक्योरिटी देते उतने का लोन हमें कभी भी नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, हमारी गाड़ी है 15 लाख की, बट हमें कभी भी 15 लाख का लोन नहीं मिलेगा। हमेशा लोन हमें मिलेगा 11 लाख, 12 लाख का। तो जो बीच का गैप रह जाता है इसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब हमारे सामने दो प्रॉब्लम है मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसको हम एक फॉर्मूले से देख सकते हैं। क्या है इसका फॉर्मूला? करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी हमने गिरवी रखी बैंक के पास, उसका वैल्यू कितना है, और वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा, 30 लाख का लोन था, तो लोन कितने का मिला? 25। तो 5 लाख क्या हो गया? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब डिफ्लेशन के केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? सॉरी, आरबीआई क्या करेगी? तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देगी? कम कर देगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देगी? कम कर देगी। आप बोलोगे कैसे? जैसे सिक्योरिटी की प्राइस कितना है? 30 लाख। लोन कितना दे देगी? 27 लाख का। रिक्वायरमेंट क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि डिफ्लेशन मतलब प्राइसेस कम हो रही है, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुंचाना है, तो मोर लोन अवेलेबल हो। यानी कि पहले 25 लाख का लोन अवेलेबल हो रहा था, अब कितने लाख का लोन अवेलेबल है? 28 लाख, 27 लाख का। तो क्या हो रही है? लिक्विडिटी लोगों के पास में ज़्यादा बढ़ रही है, कैश बढ़ रहा है, और वो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। ठीक है? और प्राइसेस को फिर से इंक्रीज करवाना शुरू कर देगा। दूसरा केस, फिर से वही हमारा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट की वैल्यू, डिफ्लेशन, सॉरी, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के केस में क्या करेगी? मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगी। कैसे? पहले कितना दे रही थी? 30 लाख था लोन, मान लो कितने का था, अभी बीच में उसे 27 कर दिया, कितना कर देगी? 25 कर देगी, या उससे भी कम कर देगी कि हम तो आपको लोन कितने का देंगे? 24 लाख का देंगे। तो अब गैप कितना हो गया? 6 लाख का। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया। यानी कि लोन उसको ज़्यादा मिल सकता था, अब वो लोन कम मिला, तो लेस लोन अवेलेबल हुआ, तो मनी सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। मनी सप्लाई कम हो गई तो किसकी प्रॉब्लम कंट्रोल में आ गई? इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल में आ गई। ठीक है? दूसरा होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब गवर्नमेंट क्या करती है? फिर से बोल रही हूँ, गवर्नमेंट, आरबीआई। एक्चुअली आरबीआई भी गवर्नमेंट के ही इशारों पे चलती है ना, तो बार बार मेरे मुंह से गवर्नमेंट निकल रहा है। आरबीआई क्या करती है? राशनिंग ऑफ क्रेडिट, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। कि लोन कौन ले रहा है? बिजनेस पर्सन ले रहा है। तो कई बार क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज में कई लोग अनलिमिटेड लोन ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट आरबीआई क्या करती है? फिक्स कर देती है क्रेडिट कोटास लिमिट को। किसको फिक्स कर देती है? क्रेडिट कोटास लिमिट को फिक्स कर देती है डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। इससे क्या होगा कि लोगों को कम लोन मिले, पैसा कम लोन मिलेगा। ठीक है? तो हमारे पास दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है? इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन में क्या करेगी? क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस करेगी, यानी कि जो क्रेडिट फिक्स है वो और कम कर देगी। जब मान लो एक बिजनेस एक्टिविटीज के लिए 10 लाख का लोन ले रहा है, तो उसको और कम कर देगी, 8 लाख कर देगी। तो इंट्रोड्यूस करेगी क्रेडिट राशनिंग, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन अगर डिफ्लेशन है तो
ऐसी कोई क्रेडिट रेशनिंग इंट्रोड्यूस नहीं करेगी, जितने को जो लोन मिल रहा है उतना, बल्कि उसको बढ़ा देगी ताकि लोगों के पास पैसा आए। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में क्या करेगी, क्रेडिट की जो लिमिट है उसको और कम कर देगी, लेकिन डिफ्लेशन में ऐसी कोई लिमिट नहीं रखेगी या लिमिट को बढ़ा देगी। थर्ड इंस्ट्रूमेंट हमारा आता है मॉरल सुएशन। अब इसमें कोई फिक्स नहीं करती, ये होता है दो टाइप से वो प्रेशर डालती है, या तो परसुएशन कि तुम प्यार से समझो, प्यार से उसको समझाएगी, कहते हैं ना प्यार से समझाओ। एक होता है प्रेशर क्रिएट करेगी, जैसे कई बार बैंक सीधा जो आरबीआई ने थ्रू द लेटर उसको कहा कि किसको, बैंक को, कि आप ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे से नहीं कर रहे, तो ये एक तरीके का क्या है, मोरल सुएशन। ठीक है, एक बैंक को वो कर रही है कि भाई मान लो मनी सप्लाई कम है तो बैंक को प्रेज कर रही है, अरे वाह तुम तो अच्छा लोन दे रहे हो और लोन दो, तो ये क्या हो गया, परसुएशन। समझ में आ गया। तो कई बार प्रेशर क्रिएट करती है, कई बार परसुएशन करती है। इस तरीके से भी गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कंट्रोल में करती है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए गवर्नमेंट इस टाइप की एडवाइस करती रहती है। कभी कभी आप लोग देखोगे ना, आरबीआई कभी काफ़ी बार बैंकों को रिटर्न में लिख के दे, जैसे हम किसी इंस्टीट्यूशन में काम करें और इंस्टीट्यूशन का मालिक रिटर्न में लिख के दे रहा है कि आप ये काम ढंग से नहीं कर रहे, तो ये क्या है, एक टाइप का मोरल सुएशन। उसी उसमें अब उसमें रिटर्न में लिख के दिया, क्या क्रिएट किया, प्रेशर। अब उसी में कोई रिवॉर्ड दे दिया, तो वो क्या है, परसुएशन। क्लियर है आपको। तो इन्फ्लेशन के कारण टाइम में क्या करेगी, डेफिनेटली क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट करेगी, लोन पॉलिसी कहेगी तुम लोन पॉलिसी को क्या करोगे, रिस्ट्रिक्ट करोगे, चाहे थ्रू लेटर चाहे थ्रू अथॉरिटी के तरीके से वो काम करेगी। लेकिन डिफ्लेशन में क्या करना है, मनी सप्लाई को क्या करना है, उसको कम करना है, तो मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो लिबरल पॉलिसी अपनाएगी। भी ज़्यादा लोन दो, जो बैंक ज़्यादा लोन दे रहा है उसको स्पेशल रिवार्ड्स देगी, इस टाइप की चीज़ें करेगी बैंक। तो ये क्या होता है, हमारा मॉरल सुएशन। तो इसमें क्या करती है, मॉरली बोल के थ्रू पेपर वर्क, कोई इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई न्यूमेरिकली टर्म्स यूज नहीं करती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।